हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। पिछले चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। इसके अलग अलग एग्जाम्पल पढ़े थे, अलग अलग कंट्रीज़ के नेम के एग्जाम्पल पढ़े थे कि वहाँ पर कैसी डेमोक्रेसी है और कैसी वहाँ पर मोनार्की है। तो वहाँ हमने पोलैंड चाइल्ड के बारे में पढ़ा था। इन दिस चैप्टर वी रीड मैनी स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की बहुत सी पार्ट्स की हम स्टोरी पढ़ेंगे यहाँ पर। थ्रू दीज स्टोरीज वी डिस्कस द वेरियस गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम वेरियस गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे कि चाइल्ड है, चाइल्ड बिफोर द फिनोशे से पहले, फिनोशे के राज से पहले चाइल्ड में क्या थी? डेमोक्रेटिक शासन था। इसी तरह पोलैंड में कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट रूलर से पहले डेमोक्रेटिक वहाँ पर शासन था। इसी तरह 3 एग्जाम्पल हमने देखे थे। घाना में शुरुआत साल में डेमोक्रेटिक था, लेकिन बाद में कुमरा के आने के बाद वहाँ पर मोनार्की हो गया था। लेकिन वहाँ पर दिखाते डेमोक्रेटिक थे, लेकिन शासन कुमरा का चलता था। व्हाट डू यू थिंक इज़ कॉमन टू देम? अब इनमें से कॉमन क्या है? इनमें कॉमन ये है कि डेमोक्रेसी कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पर लोगों का शासन नहीं चलता है। व्हाट इज़ दैट डिस्टिंग्विश दीज गवर्नमेंट फ्रॉम फिनोशे रूल इन चाइल्ड, कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड? इनसे हम 3 एग्जाम्पल से क्या देखते हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया है। इन तीनों का कंपैरिजन हमने करना है। मिलिट्री रूल इन म्यांमार में किनका रूल है? मिलिट्री, जो मिलिट्री में ऑफिसर्स हैं उनका रूल चलता है। तो उनसे वो कैसे डिफरेंट है 3 कंट्रीज़ जो हैं? तो इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर भी लोगों का शासन नहीं चलता और यहाँ पर भी लोगों का शासन नहीं चलता है। वाई डू वी से दैट दीज गवर्नमेंट आर नॉट डेमोक्रेटिक? हम क्यों कहते हैं कि डेमोक्रेटिक नहीं है? तो हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें लोगों का शासन लोगों के ऊपर, लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पर्सनस का शासन है, इसीलिए हम इसको डेमोक्रेटिक नहीं कहते हैं। वाई डिफ़ाइन डेमोक्रेसी? डिफ़ाइन क्यों करते हैं हम डेमोक्रेसी को? यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है मैरी, जिसका ये क्वेश्चन है कि हम क्यों डेफिनेशन एक पर्टिकुलर डेफिनेशन रखते हैं डेमोक्रेसी की। तो मैरी की टीचर यहाँ पर मेडिल्टा यहाँ पर नाम दिया है। उन्होंने आंसर दिया कि कोई भी जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसको अप्लाई करने के लिए पहले हमें उसकी डेफिनेशन की ज़रूरत होती है। तो मैरी पूछती है, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। मैरी को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता कि हम सारी डेमोक्रेसी को पढ़कर बाद में उसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। तो मैम यहाँ पर कहते हैं आई कैन सी योर पॉइंट, कहते हैं मैं आपका पॉइंट समझ सकती हूँ, बट इट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरीडे लाइफ। कहते हैं कि हम एवरीडे लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक पेन, रेन, कोई भी सिंपल चीज़ ले लो, जब हमारी लाइफ में वो अप्लाई होती है तो उसकी डेफिनेशन की हमें ज़रूरत पक्का होती है मैरी। बट देन वाई डू वी नीड द डेफिनेशन एट ऑल? कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत होती क्यों है? जब हमारी ज़िंदगी में डेमोक्रेसी चल रही है, वोटिंग सिस्टम चल रहा है, तो हमें इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो यहाँ उनके मैडम रिप्लाई करते हैं, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्टी इन यूज़ ऑफ अ वर्ड। यहाँ पर हम अभी मैरी के क्वेश्चन का आपको आंसर मिल रहा है। मैम कह रहे हैं कि जब हम डेमोक्रेसी लाइक कोई भी चीज़ जिसकी हम डेफिनेशन जानना चाहते हैं, डेफिनेशन एक फ़िक्स करना चाहते हैं, क्यों करते हैं? जब हमें उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने में मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं, तब उसकी डेफिनेशन एक ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद इसकी एक और फ्रेंड है मैरी की यहाँ पर, रिबियांग कहती है, बट वाई डू वी नीड वर्क ए डेफिनेशन? कि हमें डेफिनेशन पर वर्क करना ही क्यों पड़ता है? वो अपने टीचर से कहती है कि आपने बोला था कि अब्राहम लिंकन जो हैं वो क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी इज़ अ रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो अब्राहम लिंकन ने यहाँ पर डेफिनेशन दे तो दी है, तो फिर हमें उस पर ज़्यादा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत क्या है? तो यहाँ पर मैम कहते हैं आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज। कहते हैं हमें उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है समझने की कि हमारी लाइफ में वो डेमोक्रेसी हमारी लाइफ में यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद एक और फ्रेंड है यहाँ पर इनकी, वो क्वेश्चन करती है योलांदा कहती है, मैम आई कैन सजेस्ट समथिंग। कहती है कि मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ। वाई डोंट
नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हमें डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। आई रीड सम वेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द, कहते कि मैंने कहीं ये पढ़ा है कि डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड डेमोस मीन्स पीपल, क्राइटेरिया मीन्स रूल से लिया गया, यानी कि लोगों का शासन। मैम ने बोला कि ये भी सही है, दिस इज़ आल्सो हेल्पफुल इन अबाउट द डेमोक्रेसी डेफिनेशन, ये भी सही है, लेकिन जो इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है उसको भी हमें मानकर चलना होगा। तो वहाँ उनके टीचर उनको एक एग्जांपल देती है। एग्जांपल दिया गया है यहाँ कंप्यूटर का। कंप्यूटर को सिंपली पहले कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन आप सबको पता है कि आजकल कंप्यूटर कितने काम करता है, यानी कि म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, डाटा भी वहाँ पर रख सकते हैं हम। तो वहाँ पर मैरी को कंसोल करते हुए टीचर बताते हैं कि वी हैव टू थिंक, तो मैरी वहाँ पर कहती है कि वी हैव टू थिंक अबाउट दिस मीनिंग एंड इन्वॉल्व ए डेफिनेशन। तो वो कहती है कि हाँ, हमें डेफिनेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक कोई पर्टिकुलर वर्ड है या एक कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन हमें पहले ज़रूरी पता होनी चाहिए। और मैरी उसके क्लास फेलोज़ और टीचर की एक सिंपल सी कन्वर्सेशन आपको क्या बताती है, इससे आपको पता चलता है कि हम एक्चुअल में डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या नहीं रह रहे, वो चीज़ हमारी लाइफ में अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, हमें अपने अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इस डेफिनेशन का हमें पूरे तरह से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन और दी हुई है, यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हो। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में शासन कर रहे हैं वो लोगों द्वारा चुने होने चाहिए, ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि म्यांमार में आर्मी का शासन होता था और फिनोशे जो था डिक्टेटर होने के बाद उसने लोगों पर शासन करना शुरू कर दिया था। इसी तरह किंग ऑफ नेपाल, सऊदी अरेबिया, ये जो थे लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते थे, डेमोक्रेटिक का सिर्फ इन पर नाम होता था, शासन वहाँ पर किन का होता था, राजाओं का होता था। दिस सिंपली डेफिनेशन इज़ नॉट एडुकेट। तो वो जो डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है वो एक डेफिनेशन बिल्कुल सही नहीं है। सिर्फ सही क्यों नहीं है, जब तक ये लाइफ में अप्लाई नहीं होती है। सो हमें क्या पता होना चाहिए, सो दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुल डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्नमेंट दैट डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंडेड टू बी वन। प्रिटेंडेड टू बी वन मीन्स या तो वो डेमोक्रेटिक है या फिर प्रिटेंडेड मतलब वो दिखावा कर रही है डेमोक्रेटिक का, असल में वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो अब तक हमने पता लगाया कि हमें फ़र्क पता चला कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है। तो अब हम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर 2.2 जो है वो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। यहाँ पर एक और डेफिनेशन दी हुई है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसा कि हमने पीछे पढ़ी है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कौन सी होती है, जिसमें लोगों का शासन होता है। तो यहाँ पर और बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में अराइज होते होंगे, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। हु आर द रूलर, जैसा कि हमने कहा है कि रूलर लोगों के द्वारा चुने जाने चाहिए। रूलर कौन से होने कौन होते हैं रूलर्स। विच ऑफिशियल मस्ट इलेक्टेड, किनको इलेक्ट किया जाता है और कौन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहलाती है। विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन डेमोक्रेसी, और जो इलेक्टेड मेंबर नहीं होते वो कौन कौन से डिसीजन लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, तो किस तरह के इलेक्शन होने चाहिए। हु आर द पीपल, कौन से पीपल हैं जो रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इन सब फीचर्स के बारे में एग्जाम्पल के साथ वन बाय वन हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसके बाद है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब हमें डेफिनेशन प्रॉपर से पता चल गई, तो हमें अपने राइट्स के बारे में पता है कि डेमोक्रेसी कंट्री कौन सी होती है जिसमें हमारा लोगों का खुद का शासन होता है। तो मेजर डिसीजंस कौन से होते हैं, जो इलेक्टेड लीडर्स जो चुने जाते हैं उनके मेजर डिसीजंस कौन से होते हैं। लाइक यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, पाकिस्तान के जनरल परवेज मुजफ्फर जो थे उन्होंने एक मिलिट्री कूप किया था अक्टूबर 1999 में। इसमें उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर जो गवर्नमेंट चल रही थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसके ऊपर ओवरकम करके वहाँ के वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए थे। चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बाद उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर खुद वो प्रेसिडेंट बन गए थे। इन 2002 उन्होंने एक रेफरेंडम मीन्स एक चुनाव करवाया था, जिसमें क्या हुआ था, उनकी मर्जी से ही उनको चुना गया था, यानी कि लोगों की मर्जी से उनको नहीं चुना गया था। उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव देख लिए थे जिन्होंने उनको चुन लिया था पार्शियलिटी करके।
तो पाकिस्तान में जब मुजफ्फर ने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था, तो क्या हम समझ सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर है? नो, दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। जो उसके रिप्रेजेंटेटिव थे वो ही एक फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। इसका मतलब क्या बन रहा है? इसका मतलब ये बन रहा है द रियल पावर इज़ नॉट विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड, कि जो इलेक्टेड नहीं है रिप्रेजेंटेटिव उनके हाथ में रियल पावर नहीं होनी चाहिए। लाइक रियल पावर ना होने का क्या मतलब है कि जो डेमोक्रेसी का सिर्फ नाम हो रहा है, वहाँ पर जो शासन है वो कुछ लोगों का ही चल रहा है, या फिर दूसरी कंट्रीज़ का दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर चल रहा है। लाइक पोलैंड में कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में क्या था? पोलैंड पर एक, वैसे तो डेमोक्रेटिक कंट्री था, लेकिन उस पर दबाव किसका था? यूएसएसआर का था। और इराक पर यूएस का दबाव बना हुआ था। तो जो रियल पावर थी वो खुद के हाथ में नहीं थी, वो इन कंट्रीज़ के हाथ में थी। दिस गिव्स द फर्स्ट फीचर। तो ये हमें फर्स्ट फीचर क्या बता रहा है? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन किनके हाथ में होना चाहिए? लोगों के हाथ में होना चाहिए, या फिर लोगों के द्वारा चुने गए लीडर्स के ही हाथ में होना चाहिए, और अलग से दूसरी कंट्रीज़ या दूसरे रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो पहले हमने पढ़ा था मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड मेंबर्स। अब हम पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो वहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम होता है वो फ्री और फेयर कैसे होना चाहिए। यहाँ पर आपको चाइना का सबसे पहले एग्जांपल दिया हुआ है। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years। इलेक्शन होते हैं चाइना में, जिनको क्या बोला जाता है? एक पार्लियामेंट बनती है, जिसको क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट को उनकी लैंग्वेज में क्योंकोर रेमिन डेबिबियो दहोरी, इसका मतलब है नेशनल पीपल कांग्रेस। ओके, हम यहाँ पर नेशनल पीपल कांग्रेस बोलेंगे। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ टू पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। इनके पास प्रेसिडेंट चुनने की भी पावर होती है। कम से कम इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। चाइना के अलग अलग पार्ट से 3000 मेंबर्स चुने जाते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ मेंबर्स आर्मी के द्वारा चुने जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड टू अप्रूवल द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहाँ पर वोटिंग सिस्टम से पहले जो पार्टीज़ वहाँ पर वोटों में खड़े होते हैं, तो उनको कहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है? कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। तो वो जो इलेक्शन में खड़े होने के लिए जो भी पार्टी, जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन खड़ा होता है इलेक्शंस में, तो वो कहाँ से परमिशन लेता है? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। या तो वो उस पार्टी का मेंबर होना चाहिए, या फिर उससे रिलेटेड कोई स्मॉलर पार्टीज़ जो बनी हुई हैं उसका मेंबर होना चाहिए। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनाती है वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन से ही बनती है, किसी और पार्टी की परमिशन से नहीं बनती है। कहाँ पर? चाइना में। सिंस इट्स डिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको। अब चाइना का एग्जांपल लिया था हमने, इसके बाद हम मैक्सिको का एग्जांपल ले रहे हैं। सिंस द इंडिपेंडेंस इन 1930, जबकि 1930 से मैक्सिको जो का फ्री हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था, फिर भी वहाँ पर 6 years के बाद इलेक्शंस होते थे प्रेसिडेंट के। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री डिक्टेटर्स रूल। किसी भी डिक्टेटर रूल के अंडर में वो पार्टी नहीं होती थी। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शंस वर वॉन बाय, अगर हम ईयर 2000 की बात करें, ईयर 2000 में वहाँ पर एक पार्टी जिसका नाम है PRI। PRI मीन्स इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। अपोजिशन पार्टी भी हिस्सा ले सकती थी, लेकिन उनको ज़्यादा अधिकार नहीं होते थे। ज़्यादा अधिकार किसको होते थे? PRI पार्टी को। द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स। जो PRI पार्टी थी, जैसे हमने पहले चाइना के एग्जाम्पल में देखा था कि वहाँ पर भी जो इलेक्शन सिस्टम था फेयर नहीं था, तो इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे मैक्सिको में जो PRI पार्टी थी वो कितनी बुरी तरह से बेईमानी करके इलेक्शंस को जीती। डर्टी ट्रिक्स वो बहुत बुरे तरीके अपनाती थी। लाइक वहाँ पर स्कूलों में टीचर्स पेरेंट्स को PRI पार्टी को वोट करने के लिए बोलते थे। यहाँ तक कि सम टाइम द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
तो वो जीतने के लिए क्या कर लेते थे, धोखा करने के लिए पोलिंग बूथ जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाते थे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा अनफेयर मीन्स यूज़ करते थे। शुड वी कंसीडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब एज एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स? क्या हम देख सकते हैं कि इस तरह के इलेक्शंस में जहाँ पर लोग रूलर्स को चुन भी रहे हैं तो किस तरह से चुनाव हो रहे हैं? These are not fair elections. ये elections fair elections नहीं हैं. We can thus add a second feature of our understanding of democracy. हम अब डेमोक्रेसी को समझने लगे हैं, हमें पता है कि इस तरह के जो इलेक्शंस हैं वो फेयर इलेक्शंस नहीं हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन और दी हुई है आपको। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जैसा कि पॉइंट हमने स्टार्ट किया था कि डेमोक्रेसी कैसे होनी चाहिए, एक फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए वेयर दोज करंटली इज पावर हैव अ फेयर चांस फॉर लूजिंग। तो वहाँ पर ऐसी तरह के जैसे इन्होंने अनफेयर मीन्स यूज़ किए हैं लाइक पोलिंग बूथ वगैरह चेंज करना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फेयर और फ्री इलेक्शंस होने चाहिए। वन मोर फीचर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, 1 person 1 vote 1 वैल्यू। 1 person 1 vote 1 वैल्यू मीन्स यहाँ पर अडल्ट फ्रेंचाइज जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, इसमें 18 साल या उससे ऊपर के हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है। दिस प्रिंसिपल यानी कि ये प्रिंसिपल बहुत से कंट्रीज़ में लागू हो गया, अपना तो लिया था, लेकिन एक रियल जो मीनिंग था इसका उस तरह से वहाँ पर ये यूज़ नहीं होता था। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं सऊदी अरेबिया का, तो वहाँ पर वुमेंस को वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। और यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं एस्टोनिया का। एस्टोनिया में उनको जो कि रशियन माइनॉरिटी के मेंबर्स थे, उनको क्या वोटिंग सिस्टम का बहुत ही मुश्किल से हक मिलता था। और यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर जो इंडिजियस फिजी मीन्स वहाँ के जो नेटिव्स थे उनको ज़्यादा अधिकार मिलता था और दूसरों को कम मिलता था। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड इन अ फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए एक इक्वलिटी के बेस पर होनी चाहिए। इसका यहाँ पर हम एक और एग्जांपल यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। और सबको एक समान वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो बाकी का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।